प्रणाम। आज की प्रेस नोट में आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर श्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री के कार्यालय कक्ष नई दिल्ली में जैन समाज के सभी वर्गों के आमंत्रित प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई, जिसमें समेत शिखर जी से संबंधित सभी प्रश्नों का सुखद निराकरण किया गया और उसके स्पष्टीकरण हेतु भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी प्रति संलग्न है। आप सबको टूंक समय में यहाँ बांट दी जाएगी। संपूर्ण जैन समाज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता है कि जैन समाज के पवित्रम तीर्थ समेत शिखर जी से संबंधित सभी भ्रांतियों का सुखद निराकरण हो गया है। आज बहुत अच्छे माहौल में समाज के सभी जैन वर्गों के आमंत्रित होने पर श्री भूपेंद्र जी यादव के स्वागत कक्ष में वन मंत्री कार्यालय में सभी जैन वर्गों की मीटिंग की गई। सबसे अच्छा तो ये है कि भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के आदेश से आज पूरा जैन समाज एकजुट होकर शिखर जी के जो भी प्रश्न है उसका एक निराकरण लाने के लिए इकट्ठा हो गया और भारतवर्ष का जो विकास हो रहा है उसमें जैन समाज भी सम्मिलित है और अपने नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में ये जो विकास हो रहा है उसमें जैन तीर्थों का भी पवित्रतम जो भी स्थान है उसका रिस्पेक्ट किया गया है। इससे जैन समाज बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है और उससे आज पूरे जैन समाज में कोई भी समाज हो, सेक्टर कोई भी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कोई भी हो, सभी में बहुत आनंदित फैले हुए हैं और जो भी विशेष इसमें सूचनाएं दी गई है डिटेल नोटिफिकेशन में आज सबको दिया जाएगा। आज आप लोगों के बीच में हमें बड़ी खुशी हो रही है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्देश पर भूपेंद्र यादव जी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने अपने कक्ष में बिठा करके जैन समाज के सारे प्रतिनिधियों के साथ में बात की और उसके अंदर में समेत शिखर जी से संबंधित सभी प्रश्नों का सुखद निराकरण किया गया और उसके स्पष्टीकरण हेतु भारत सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी प्रति भी आप लोगों को एक एक दे दी जाएगी। संपूर्ण जैन समाज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता है कि जैन समाज के पवित्र तीर्थ श्री समेत शिखर जी से संबंधित सभी भ्रांतियों का सुखद निराकरण हो गया है। अब जैन समाज के अंदर में आज जो प्रधानमंत्री जी ने जो निर्देश दे करके और पूरे जैन समाज को एकत्रित करके जो उनकी भावनाओं से जो बातें थी उन्होंने क्लियर करके और पूरे देश को एक अच्छा संदेश दिया है और इससे एक जैन समाज में सारी संगठित होकर के और इस कार्य को जो किया, जो भी आज तक आंदोलन वगैरह हुए, अब मैं यही कहना चाहूँगा पूरी जैन समाज से कि अब किसी भी आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। जैन समाज आज के इस विषय पर जो क्लियर हुआ है उसकी गजट नोटिफिकेशन की कॉपी अभी आप लोगों को दे दी जाएगी और जैन समाज के लिए बहुत ही सुखद समाचार है और जैन समाज आज भारत सरकार का हम बहुत तहे दिल से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं श्रीपाल रसिकलाल शाह, ट्रस्टी शेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ, सब उपस्थित मंच पर सब उपस्थित गण, सब जैन समाज से सभी अग्रणियों है। भाई साहब ने जो प्रश्न किया शिखर जी के लिए क्या प्रश्न थे, जो भी प्रश्न थे काफ़ी भ्रांतियाँ थी और वो भ्रांतियाँ आज जब हमने मीटिंग की मंत्री महोदय से तो श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश से सभी भ्रांतियों को
बराबर सुनकर सरकार ने आज संतोषकारक जवाब दिया है। शायद भारतवर्ष में सरकारी काम जो जल्दी समय से नहीं होता है, लेकिन आज सुबह मीटिंग हो गई है और आज हमारे हाथ में नोटिफिकेशन भी मिल गया। ये नोटिफिकेशन जो थी उसमें जो भी जैन धर्मावलंबियों की तीर्थ क्षेत्र को लेके चिंताएं थी या जो भ्रांतियां थी वो इसमें सभी इसमें सम्मिलित कर दी गई है, इसको दूर कर दी गई है। जो भी क्षेत्र है उसको टोटली सेक्रेड जाहिर किया गया है, पवित्रतम स्थल जाहिर किया गया है, जो 20-20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है समेत शिखर जी जैनों के लिए और पूरे भारत के लिए श्रद्धा का स्थान है, उसको पवित्र जाहिर किया गया है। इसके अंदर कोई भी अभक्ष पदार्थों का सेवन न हो, मांसाहार ना हो, ये सब हमारी जो मांगनियाँ थी वो भी सरकार ने लागनी से, जैन धर्म की जो लागनी है वो सुनकर तुरंत ही एक्सेप्ट कर ली है। और इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश से जो भी इसमें आगे प्रश्न आए उसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया है और टेक्निकली जो पैरा नियमावली 3 है उससे भी ये पूरे पारसनाथ हिल को एक्सक्लूड किया गया है। एनी क्वेश्चंस? नहीं परिचय नहीं होता परिचय जी, अभी आंदोलन तो जो था वो ये प्रश्न के शिखर जी के समाधान से आगे आंदोलन का कोई सवाल ही नहीं होता है और पूरा जैन समाज आपके समक्ष हाजिर है और सभी को संतोष है, तो आगे कोई आंदोलन का सवाल ही नहीं होगा। मैं श्रीपाद रसिकलाल शाह, शेठ आनंद जी कल्याण जी पेड़ी ट्रस्टी, मेरे साथ है गजराज जी गंगवाल जो अध्यक्ष है दिगंबर अखिल भारतीय दिगंबर महासभा के। इसके अलावा ओम जी सकलेजा जी है, सुनील भाई सिंघी है, ललित भाई गांधी है, आप सर अपना मंगल प्रभात जी लोढ़ा जी है, सर लहर सिंह जी है, आर के जैन है, शिखर चंद जी पारिया है और संतोष भाई जैन है। संजय जैन है जो विश्व जैन संगठन से। ये करीबन पूरे भारतवर्ष से श्वेतांबर और दिगंबर जो प्रमुख बॉडी है इनके सभी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। जी, आंदोलन जो था वो अभी है ही नहीं। जैन समाज संपूर्ण संतुलित है। अच्छा, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं संजय जैन, अध्यक्ष विश्व जैन संगठन, और हमारे यहाँ तीर्थ शिक्षक कमेटी के हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष पाड़िया जी, सभी को सादर जय जिनेन्द्र बंधु। जैसे कि आपको विदित है कि गत 1 साल से सकल जैन समाज गजट नोटिफिकेशन की वजह से चिंतित था और इसी संदर्भ में हमने कई बार केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड सरकार से याचिकाएं भेजी और आंदोलन भी किए। इसी संदर्भ में जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 11 दिसंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई जो पूरे देश में हिंसक रूप से किया गया। जैन समाज सड़कों पर था क्योंकि उसको अपने श्री सम्मेश शिखर की चिंता थी, पीड़ा थी, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन में केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा कुछ ऐसी गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति दी गई थी जो किसी भी जैन को स्वीकार नहीं हो सकती। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो विश्व जैन संगठन द्वारा 26 दिसंबर से 1 जनवरी 2023 तक आमरण अनशन किया गया, जिसके अंदर हमारे माननीय केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा हमसे बात की गई और 1 हफ्ते के अंदर इस विषय में निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया, ठोस आश्वासन दिया गया। हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, हमारे जो माननीय राजनाथ सिंह जी से मिला और उन्होंने आश्वस्त किया कि 1 हफ्ते के अंदर वो कार्रवाई को करेंगे। और कल केंद्रीय वन मंत्री जी द्वारा जैन समाज की प्रमुख संस्थाएं जो हमारी मधुबन में सैकड़ों वर्ष से कार्यरत हैं और हम सभी को आमंत्रित किया गया आज, और सुबह केंद्रीय वन मंत्रालय के सभागार में माननीय वन मंत्री जी ने सभी जिन्होंने भी याचिकाएं भेजी थी या जो हमारे वरिष्ठ हैं, जैसे पाड़िया साहब हमारे वरिष्ठ हैं तीर्थ कमेटी के, वो सब लोगों को 1-1, 2-2 मिनट दिया और बड़े ध्यानपूर्वक सभी की बातों को सुना। सभी की मांग थी कि हमें अपने श्री सम्मेश शिखर की पवित्रता की चिंता है
तो माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वो आज जो है इस विषय में सभी की बातों को सुनकर उस इको सेंसिटिव जोन के विषय में निर्णय लेंगे जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से इसमें संज्ञान लिया और मंत्री जी ने हमें जानकारी दी कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी का विशेष था कि इसको जैन समाज की चिंताओं को दूर करें। इस विषय में आज ये 5 जनवरी 2023 को केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा हमारी शंकाओं को दूर करते हुए पूरा इस विषय को यहाँ पर जो हमारी मांगे थी, जैसे कि हमारा तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर पवित्र पावन है। इसके अलावा जो हमारा मेन विषय था इको सेंसिटिव जोन में राज्य सरकार को अधिकृत करना कि वहाँ पर इको सेंसिटिव जोन में गैर धार्मिक गतिविधियों को अनुमति जो दी गई थी उसको उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली रोक दिया गया है। इसके सेक्शन 3 में उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जोनल मास्टर प्लान या टूरिज्म मास्टर प्लान को बिल्कुल भी लागू ना किया जाए और उन्होंने ये आदेश जारी किए हैं। हम जैन समाज के सभी उनका धन्यवाद करते हैं और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी का और माननीय केंद्रीय वन मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और झारखंड सरकार से निवेदन करते हैं कि जो जिस प्रकार के आदेश इस बजट में जारी किए गए हैं उनको वहाँ पर उस तीर्थराज की पवित्रता को मेंटेन करें ताकि जैन समाज सुनिश्चित रहे। और मैं धन्यवाद सभी सभी संस्थाओं को देता हूँ। और हमारा जो श्री सम्मेश शिखर बचाओ आंदोलन जो गत 1 वर्ष से जारी था, मैं उसकी समाप्ति की घोषणा करता हूँ और सभी भगवान की जय। और लेकिन जिस प्रकार से जो हमारे केंद्रीय वन मंत्री जी ने और हमारी झारखंड सरकार का भी लेटर आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किया गया है, उन्होंने भी इसी विषय ऐसे ही माना है और केंद्र सरकार को अधिकृत किया है कि वो इस नोटिफिकेशन के विषय में संज्ञान लें। तो कहीं ना कहीं हमारी झारखंड सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी हमारी मांगों को मान लिया है, जिसके लिए हम दोनों सरकारों का धन्यवाद देते हैं। और मैं सकल जैन समाज से निवेदन करता हूँ, कृपया आज के बाद किसी प्रकार की कोई रैली या धरना प्रदर्शन ना करें। लेकिन अगर निकट भविष्य में हमारे तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान अस्तित्व या पवित्रता के साथ दोबारा से अगर कोई खिलवाड़ होगी तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा है हमारे इस आंदोलन को, जिसके तहत जो हमारे आदिवासी भाई हैं, वहाँ स्थानीय लोग, उनको भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो विषय था हमारा, ये इको सेंसिटिव जोन का विषय था, जिसके अंदर उन आदिवासी भाइयों के लिए भी नुकसान था, क्योंकि सड़कों का चौड़ीकरण होता, अगर गाड़ियाँ चलती तो वो मेरे हजारों भाई भूखे मरते। ऐसा नहीं है कुछ भी, जिस तरह की कोई गतिविधि, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, हम सब साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। मैं सभी धन्यवाद देता हूँ सभी संस्थाओं का। एक सेकंड जी, नहीं, देखिए कोई पार्टी नहीं है, कुछ स्थानीय कोई 1-2 लोग हैं जो कोई ऐसा चाहते हैं कि जैन समाज को इस विषय को राजनीतिक रंग दिया जाए। लेकिन देखिए पूरे देश में जितने भी आंदोलन हुए, कहीं पर भी हमारे किसी भी मंच पर किसी भी रूप से राजनीतिक रंग नहीं दिया गया। अगर कोई व्यक्ति विशेष सोशल मीडिया के माध्यम से किसी पार्टी विशेष राजनेता को लिखता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, आंदोलन को उसको लेना देना नहीं है। नहीं देखिए, मैं आंदोलन शब्द हमने इसलिए रखना पड़ा क्योंकि सबको जोड़ना था, ये विरोध नहीं था। असल में ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। जो बजट जारी करने में 2018-2019 में जो गलतियां की गई हैं, नहीं देखिए, तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय ने जारी किया था 18-19 में। लेकिन मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय वन मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को। आपने पूरा संज्ञान लिया और इसके अंदर उन्होंने अक्षर सारी चीज़ों का समावेश किया है। धन्यवाद, जय हिंद। इसके अलावा मैं उन्होंने झारखंड सरकार से भी जो भी अपडेट लेते रहे। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे इंदौर के सांसद माननीय श्री शंकर लालवानी जी का, जिन्होंने काफ़ी प्रयास किए और व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ वो हमारे डायरेक्टर जनरल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट से भी मिले। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गौतम गंभीर जी का, हमारे सांसद,
जो व्यक्तिगत रूप से आमरण स्थल पर आए और उन्होंने भी मंत्री जी से चर्चा की, हमारे राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री जी का। इसके अलावा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मनोज तिवारी जी का, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से आकर हमारे मंच पर हमें समझाया। और मैं एक नाम जरूर लेना चाहूँगा, वो है हमारे दिल्ली प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, जिन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बात को सरकार के साथ पहुँचाया। हमारे पूर्व में निर्मल जैन जी, और मैं आपको बता दूं वीरेंद्र सचदेवा जी ने मेरे बहुत ज़्यादा लाइजनिंग की और हमारी बात को पल पल की जो हमारा अक्षर था उनको सरकार तक पहुंचाने में साथ किया सर हैं। और अच्छा, मैं एक और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो भी लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद हैं, सभी का नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, लेकिन उन्होंने हमारी बात को लोकसभा राज्यसभा में अपनी पीड़ा समझकर उठाया। और उन सभी पत्रकार बंधुओं, सभी न्यूज़ चैनल्स, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर हमारी बात को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को पहुँचाया। जय जिनेंद्र। समाज में जब कोई भी ऐसी बात होती है तो सबको ही संगठित होकर के लड़ना पड़ता है। मैं आपको फिर बता दूं कि किसी प्रकार की भ्रांति ना हो। ये जो गजट नोटिफिकेशन था, इसकी जानकारी सही में संजय जैन जी ने हमें दी थी। संजय जैन जी भी हमारे साथ ही हैं, पता नहीं इनको क्यों गलतफहमी हुई। मैं किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं चाहता। आंदोलन में हर आदमी साथ होते हैं और सबके सहयोग से ही आंदोलन चलता है। आज सबसे बड़ी बात ये रही कि इस पूरे प्रकरण को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संज्ञान में लेकर के, और जो ये मीटिंग आज करवाई, आज सारा क्रेडिट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। देखिए, ये बात सही है कि जब कोई होता है तो काफिला अपने आप बढ़ता चला जाता है। आंदोलन जब शुरू होता है तो आंदोलन का शुरू होने के बाद शुरू करता है, उसके बाद पूरे देश के अंदर में आंदोलन फैलता जाता है। और मैं बार बार अपने चैनलों के माध्यम से भी कहा, ये मुद्दा सम्मेद शिखर का है, और सम्मेद शिखर का मुद्दे को लेकर के आज जैन समाज के अंदर में जो पीड़ा थी, वो पीड़ा को आज जो है दूर किया है। उसके लिए सारा जो है क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और सभी संगठित थे, भाई संजय भी हमारे साथ थे, बाकी संस्थाएं भी थी, जिनका जो काम था सबने काम किया है, सबके सहयोग से ये कार्य हुआ है। इसलिए इसका क्रेडिट किसी को अकेले को नहीं जाता है, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये सबको ही क्रेडिट जाती है, और हमको आज खुश होना चाहिए इस बात से कि चाहे कहीं से भी उठा, लेकिन आज हमारा अपने जो झमेला था सम्मेद शिखर को लेकर के निवारण हो गया। हमको इस बात को चलो सम्मेद शिखर तीर्थराज की, भारतनाथ भगवान की जय।